गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय गणित में अपने अध्याय 4 संख्याओं में जोड़ घटाव, इसमें प्रश्नावली 4 के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो पहले 2 पार्ट में अपने 1 से 9 तक प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 4 का 10वां प्रश्न हल करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए 10वां प्रश्न है, इसमें भी आपको 6 सवाल दे रखे हैं और सभी में क्या करना है, 4 में देखिए ऊपर है उनमें घटाव है और नीचे 2 हैं वो जोड़ के हैं। इस तरह का प्रश्न हमने प्रश्नावली 3 में भी हल किया था, उसमें सभी थे वो जोड़ के थे। तो 10वें का जो पहला प्रश्न है उसको देखिए। अब इसमें भी उसी तरह से है, जैसे बीच में देखिए एक संख्या दे रखी है 45, फिर उससे आगे संख्या है। तो देखिए 45 के आगे चिन्ह को ध्यान से देखिए, क्या है, माइनस का चिन्ह है, यानी 45 में से हमें घटाना है, ये संख्या घटानी है और जो उत्तर आएगा वो इस कॉलम में भरना है। तो 45 में से 10 घटाए तो उत्तर आया 35। इसी तरह से देखिए 45 में से हमें 19 घटाना है और फिर इस कॉलम में भरना है। तो इसको आप इस तरह से सवाल के रूप में लिखकर हल कर सकते हैं। जैसे ऊपर 45 लिखा, फिर उसके नीचे 19 लिखा और इस तरह से घटाव करके फिर जो उत्तर आएगा वो इस कॉलम में भर दीजिए। या फिर जैसे देखिए अब इसका इकाई का अंक 5 है और इसका इकाई का अंक 9 है। 5 में से 9 घटाना है, नहीं घटेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने हासिल लेंगे इससे। तो कितने बन जाएंगे यहाँ पर 15। 15 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 6। फिर देखिए 4 में से 1 इसको हासिल दे दी तो 4 की जगह बचेगा 3 और 3 में से 1 घटाने पर बचेगा 2। तो हमारा उत्तर आ गया 26। इसी तरह से 45 में से 28 घटाकर यहाँ बढ़ना है। तो वो देखिए इकाई का अंक 5 है। मैं देखिए मौखिक रूप से ही सीधा बता रही हूँ आपको अगर ऐसे ना समझ में आए तो इस तरह से सवाल के रूप में लिखकर फिर आप उसको घटाकर यहाँ भर दीजिए। तो 5 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, हासिल लेंगे तो बन जाएंगे 15। 15 में से 8 घटाएंगे तो बच जाएगा 7। फिर देखिए इस 4 में से हासिल दे दी थी तो यहाँ पर बचेगा 3 और 3 में से फिर ये 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। इसी तरह से आगे फिर 45 में से 17 घटाने हैं। तो देखिए वही 5 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, हासिल लेंगे तो 15। 15 में से 7 घटाएंगे तो बच जाएगा 8। बिल्कुल देखिए इधर जैसे अभी किया था ना कि 45 में से 28 घटाए तो 17 आ गए, तो अब 45 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब आगे देखिए 45 में से 36 घटाने हैं। तो इकाई का अंक 5 में से इकाई का अंक है 6 घटाना है। 5 में से 6 नहीं घटेंगे तो हासिल लेंगे तो 15। 15 में से 6 गए तो बचेगा 9 और फिर 4 में से उसको हासिल दे दी तो वहाँ बचेगा 3 और 3 में से 3 गया तो 0, यानी 45 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा 9। तो इसी तरह से आपको 45 में से 15 घटाकर यहाँ बढ़ना है, फिर 45 में से 44 घटाकर यहाँ बढ़ना है। तो ये तो सीधा सही है। 45 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। फिर 45 में से 13 घटाने पर जो संख्या आएगी वो यहाँ बढ़ना है। आगे देखिए इसका जो ब भाग है 10वें प्रश्न का ही दूसरा सवाल है ये। इसमें भी क्या करना है, अब चिन्ह देखिए ध्यान से, किसका है, माइनस का चिन्ह है, घटाना है हमें। तो देखिए बिल्कुल इजी है ये तो। 100 में से 10 घटाया तो 90, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80, 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 और 100 में से 40 घटाएंगे तो 60। तो इस तरह से 100 में से 50 घटाकर यहाँ बढ़ना है, 100 में से 60 घटाकर यहाँ, 100 में से 70 घटाकर यहाँ बढ़ना है। अगर आपको सीधे मौखिक नहीं घटा सकते तो आप इस तरह से, जैसे ऊपर लिखा 100 और उसके नीचे लिखा इस तरह से, मान लीजिए 60 घटाना है 60। तो देखिए बस इतना ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक।
अब इसमें 60 में देखिए सैकड़ा नहीं है, तो सैकड़ा का स्थान क्या रहेगा, खाली रहेगा, या आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो 0 में से जैसे 0, फिर 0 में से 6 नहीं जाता हासिल, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचेगा 0, तो 0 का 0 यानी 40 बच गया। आगे देखिए इसका जो सहभाग है, तीसरा सवाल है 10वें का ही। इसमें भी अब देखिए चिन्ह को ध्यान से, माइनस का चिन्ह है यानी घटाव करना है। तो देखिए 500 में से 50 घटाया तो 450 यानी 450। फिर 500 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो इसी तरह से 500 में से 150 घटा के यहाँ बढ़ना है, 500 में से 200 घटाने पर जितना आएगा वो यहाँ बढ़ना है, फिर 500 में से 250 घटाने पर यहाँ बढ़ना है। अब देखिए 250 जिसको अपने क्या बोलते हैं, 250 भी कहते हैं, तो 500 का ये क्या होता है, आधा, यानी 250 और 250 मिलकर कितने बनते हैं, 500 बनते हैं। तो 500 में से 250 या हम कहते हैं इसको 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 250। 500 का ये आधा होता है। तो इसी तरह से इनको, इन संख्याओं को घटाकर इन कॉलम में भरना है। आगे इसका जो चौथा सवाल है, अब इसमें देखिए बीच वाली संख्या थोड़ी सी बड़ी दे दी उनसे, 4 अंकों की संख्या है 1000 माइनस, इसमें भी घटाव करना है, 1000 में से 100 घटाया तो 900 आ गया, 1000 में से 50 घटाएंगे तो 950 आ जाएगा। इसमें भी आप देखिए इस तरह से ना समझ में आए तो इस तरह से ऊपर लिखेंगे 1000, और फिर जैसे आपको 50 घटाना है तो बस ध्यान रखना है 50 में 2 ही अंक है ना, तो इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का अंक दहाई के नीचे। अब इसमें सैकड़ा और हज़ार नहीं है, तो या तो उसको खाली छोड़ दीजिए या वहाँ पर 0 भर लीजिए। तो इस तरह से घटा देंगे तो 0 का 0, फिर देखिए यहाँ पर दहाई का अंक 0 में से 5 नहीं जाता, हासिल लेंगे, तो इसके पास भी हासिल नहीं है, तो ये पहले इसको हासिल देगा, तो 1 की जगह तो बच जाएगा 0, और ये 0 बन जाएगी 10। फिर ये 10 इसको हासिल देगा, तो इस 0 की जगह बच जाएगा 9, और यहाँ पर संख्या बन जाएगी 10। तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बचे थे 9, तो 9 में से 0 गया 9, यानी 950 उत्तर आ जाएगा। तो चाहे जोड़ करें चाहे घटाव, सबसे जो मेन बात है वो आपको यही ध्यान में रखनी है कि जब भी लिखते हैं, जैसे 1000 में से अपने को घटाना है 250 घटाना है, तो वही बात आ गई कहाँ से, देखिए अब इसमें भी यहाँ से पूरा करेंगे, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक। अब 250 देखिए 3 अंकों की संख्या है, तो इसमें भी 1000 का स्थान है ये खाली रहेगा, या यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। और फिर इसको घटाकर जो संख्या आएगी वो यहाँ भर लेनी है। तो सभी में 1000 में से ये संख्याएं घटाकर यहाँ भरनी है। आगे इसका देखिए 5वां सवाल है। अब इसमें चिन्ह को ध्यान से देखिए, 999 के आगे प्लस का चिन्ह है, यानी हमें जोड़ करना है, तो 999 में 1 जोड़ने पर 1000, ऐसे ही 999 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ भर देंगे, 999 में 21 जोड़कर यहाँ भर देंगे, 999 में 31 जोड़कर यहाँ भर देंगे। वही ध्यान रखना है, 999 ऐसे लिखा, फिर 31 देखिए यहाँ पे लिखना है, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, और सैकड़ा का अंक इसमें नहीं है तो सैकड़ा खाली रह जाएगा। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और 9 का 9 यानी 968 रह जाएगा। तो इस तरह से, सॉरी इसमें जोड़ना था, प्लस का चिन्ह है ध्यान रखिए। तो जैसे 999 में अपने जोड़ रहे हैं, मान लीजिए ये वाला कर रहे हैं, 21 जोड़ना है, ध्यान रखिए चिन्ह का। तो 9 में 1 जोड़ा तो 10, फिर हासिल 1, फिर 9 में 2 जोड़ने पे 11 और 1 हासिल होगी 12, फिर हासिल 1, फिर 9 और 1
10 तो आ जाएगा 1020। तो बस चिन्ह का ध्यान रखना है, जैसे इसमें जोड़ करना है। आगे इसका जो छठा प्रश्न है, अब इसमें भी ध्यान दीजिए, क्या है, प्लस है, यानी जोड़ करना है। 325 में 100 जोड़ने पर 425 आ गया, फिर 325 में 25 जोड़ने पर 350 यहाँ बढ़ना है। इसी तरह से जोड़ जोड़कर हमें यहाँ पर ये संख्याएं बढ़नी है। तो ये 10वां प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आगे के प्रश्न अपने अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।